अगर वो इस सीसीटीवी फुटेज में कैद ना होता तो अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाता। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना जाता तो कभी सलाखों के पीछे ना पहुंचता। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आशिकी और दिल लगी की ना जाने आपने कितनी ही कहानी सुनी होगी, लेकिन बेवफा बने आशिक ने ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिखी कि खुद पुलिस भी एक पल के लिए हैरान रह गई। दरअसल 26 अगस्त 2021 महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर छोटा सा शहर बसा हुआ है। नंदुरबार शहर महाराष्ट्र में आता है लेकिन गुजरात से सटा हुआ है। तो होता यहाँ पे यह है कि लड़की की लाश मिलती है। जंगल सुनसान इलाके में लाश मिली थी तो लोगों के बीच में टेंशन होने लगी। हैरान परेशान लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। मौका वारदात पे जैसी पुलिस पहुंचती है और जैसी लाश को देखती है अपने कदम पीछे ले लेती है। दरअसल लाश के दोनों हाथ काट के फेंक दिए गए थे। चेहरे पे ब्लेड से इतनी बार नोचा गया था कि इतनी बार खरोचे मारी गई थी जैसे ब्लेड से उनकी पूरी स्किन निकालने की कोशिश की गई हो। मतलब जो लड़की की लाश थी उसके हाथ नहीं, पहले फिर चेहरे को इस तरीके से नोचा गया था। नोचा भी किया गया कि ब्लेड से इस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश किया। ब्लेड से खरोच के पूरी जो स्किन की जो ऊपर की परत थी उसको निकालने की कोशिश की गई थी और चेहरा पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो हैरान परेशान पुलिस ने आसपास के कोई हथियार खोजने की कोशिश की कि किस हथियार से इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा और वो हथियार या कम से कम ब्लेड ही मिल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कई दिनों तक पुलिस ने तलाश की, कई टीमें लगानी पड़ी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना एक जो सिरा है हमारे पास, जो लड़की ने कपड़ा पहना है, हम इस फोटो को दिखा के लोगों से पूछें कि क्या आपने इन्हें आते हुए देखा है या कहीं जाते हुए देखा होगा। कि जाहिर सी बात है कि लड़की यहाँ तक आई है तो किसी न किसी ने देखा होगा। लेकिन जैसी पुलिस लोगों के पास पहुँचती और लोगों को बताती कि ये रहा ये तस्वीर है, क्या आपने इस लड़की को देखा है, तो लोग पहली लाश की फोटो देख के पहले डर जाते थे। लेकिन लड़की की लाश भी इतनी भयावह थी कि चेहरे को ब्लेड से इतनी बार खरोचा गया था, हाथ काट दिए गए थे, तो लोग भी बताने से डर रहे थे। तो होता ये कि पुलिस इसके बाद कंगालती है जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज थे, जितने भी प्राइवेट शॉप्स थे या प्राइवेट जितनी भी दुकानें थी, उन सबको बोला जाता है कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज में अगर आपको इस कपड़े में जो पहनी हुई लड़की या इस रंग के अगर किसी ने लड़की ने कपड़े पहने हैं तो हमें बताएं, पुलिस को बताएं। तो कई दिनों के बाद पुलिस को पहली बार सफलता मिलती है। होता यूँ है कि एक दुकान में फुटेज मिलती है। एक दुकान में ये दिखता है कि इस लड़की जो लड़की मरी है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, चेहरे पे नोच लिया गया है, चेहरे को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, हाथ काटे हुए हैं, उसी रंग के कपड़े वाली और उसी कपड़े पहनी हुई लड़की किसी लड़के के साथ जाती हुई नजर आती है। तो पुलिस को कई दिनों के बाद पहली बार सफलता नजर आती है और पहला सबूत मिल जाता है। बस इसी एक सबूत के सिरे को पकड़कर पुलिस सारे केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। होता ही है कि उस दुकान के जो रास्ते हैं, दुकान के सामने जो पड़ने वाले रास्ते हैं, उसी रास्ते पे चलते हुए एक एक करके सारी दुकानें से वो लोग सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये पता लगता है कि पास की रेलवे स्टेशन से ये लोग यहाँ पे चलते चलते आए थे। तो पुलिस जैसी रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है तो पुलिस RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करती है, उनसे कहती है कि आप हमें ऐसी ऐसी हत्या होगी तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है RPF जो होती है उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई। अब जैसे मैं आपको कोशिश भी करूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो आप अपने स्क्रीन पे सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो शख्स हैं, ये दो शख्स दिखाई दे रहे हैं। ये वही एक लड़का है और ये वही लड़की है जिसकी मौत हो गई थी 26 अगस्त 2021 को, जिसकी पुलिस को लाश मिली है। तो ये दोनों दिख रहे हैं कि साथ में हैं। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पता लगा कि ये एक सूरत से भैंसवाल जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी, उससे उतरे थे और उससे उतरकर ये आगे नंदुरबार शहर और बाजार तक गए थे, जहाँ पे आगे चल के लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन अब ये तो पता लग गया था कि लड़का और लड़की दोनों स्टेशन पे उतरे थे, लेकिन उतरे थे वो भी कौन सी ट्रेन से, सूरत और भैंसवाल वाली एक ट्रेन से, जो स्टेशन है पैसेंजर ट्रेन है, उससे उतरे थे। तो पुलिस कहती है कि ये तो पता लग गया, लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग आए कहाँ से थे। मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये ट्रेन में बैठ के आए तो इस इलाके के तो नहीं है दोनों, और लोगों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ये लड़के को हमने पहले कभी देखा नहीं है, क्योंकि पुलिस ने बहुत मेहनत की कई दिनों के बाद। तो होता भी यही है। तो वो उसके बाद करते हैं कि उस पैसेंजर ट्रेन में जितनी भी स्टेशन थे, पीछे के जितने भी स्टेशन थे, पुलिस उन तक पीछे तक जाती है। टोटल 21 स्टेशनों तक पुलिस जाके एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। खंगालने के बाद पुलिस, आप सोचिए कि 21 स्टेशन 24 घंटे की बात नहीं है, तो एक दिन में 24 घंटे की फुटेज होगी। और अभी पुलिस को ये भी नहीं पता कि हमें कितने दिन की फुटेज देखनी है, 2 दिन या 3 दिन। तो पुलिस एक एक फुटेज को खंगालती रहती है। तो पता लगता है कि ये दोनों सूरत की रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेन बोर्ड किया था, तब जाके ये नंदुरबार शहर पे आए थे।
अब सूरत रेलवे स्टेशन में इन दोनों की फुटेज बहुत ही क्लियरली दिख रही थी। तब क्योंकि सूरत दूसरे शहर में, दूसरा शहर है, दूसरे स्टेट में आता है, और खुद नंदुरबार शहर एक महाराष्ट्र में आता है, तो नंदुरबार शहर की पुलिस ने सूरत की पुलिस से मदद मांगी। तो सूरत पुलिस ने तुरंत हामी भरते हुए तुरंत इस केस को अपने हाथ में लिया और फिर पता लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के लड़की दिख रहे हैं ये स्टेशन तक कैसे पहुंचे। तो गहन जांच के बाद पता लगता है कि ये दोनों ऑटो रिक्शा की मदद से स्टेशन आए थे। अब बारी थी उस ऑटो रिक्शा को ढूंढने की। पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढा, उनको बताया कि क्या ये दोनों लड़के लड़की को आपने किस जगह से पिकअप किया था, क्या कहाँ से आप ये दोनों आपने सवारी उठाई थी। तो पहले तो ऑटो रिक्शा वाला डरता है, लेकिन डरते डरते वो बताता है कि हाँ ये इन दोनों को मैंने ही सवारी दिया था। होता भी ये है कि वो बताता है कि मैंने इन्हें एक सूरत की सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मैं इन्हें लेके स्टेशन तक आया था। तो बस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बात सुनते ही पुलिस तुरंत मॉल तक पहुंचती है ऑटो रिक्शा वाला के साथ। ऑटो रिक्शा बोलता है कि नहीं, मैंने इस मॉल के ठीक बाहर से मैंने इन्हें पिक किया था। पुलिस जैसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचती है तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के भंडार था। फिर उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वालों से मदद मांगी जाती है, उन्हें दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे इस दिन के हमें लोगों की मदद चाहिए, हमें बताइए कि ये लोग आपके यहाँ आए थे कि नहीं आए थे। तो फुटेज में सबसे अहम बात पता लगती है। होता यूँ है कि जैसे ही फुटेज खंगाला जाता है तो बिलिंग काउंटर पे लड़के और लड़की दोनों दिखते हैं। लड़का शॉपिंग कर रहा होता है, लड़के ने लड़की के लिए शॉपिंग की थी। लड़का अपना नाम और फ़ोन नंबर उस बिलिंग में देता है, जिसके बाद तुरंत पुलिस उस फ़ोन नंबर को ट्रेस पे लगाती है। फ़ोन नंबर को ट्रेस पे लगाते ही तुरंत उसकी लोकेशन सामने आ जाती है और पुलिस जाके उसे गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है तो अपना नाम बताता है विनय राय। विनय राय बताता है कि उसने हत्या के पीछे अपना कारण पहले बताने में आनाकानी की। उसने बोला कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे पुलिस ने सख्ती दिखाई, सूरत पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो विनय राय कहता है कि हाँ मैंने हत्या की थी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। विनय राय का कहना था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे प्यार हो गया था लड़की से। उसने ये विनय राय ने ये भी कहा कि मेरी उम्र 38 साल है और जिस लड़की की हत्या हुई है, जिस लड़की को मैंने मारा है, उसकी उम्र 23 साल है। तो हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन चुका था। हम 2 सालों से एक दूसरे को देख रहे थे, मिलना जुलना था ही हमारे बीच में। लेकिन अब क्या हुआ कि लड़की ने विनय पे दबाव बनाना स्टार्ट किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन विनय यहाँ पर अपना मन उसका अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो उसने लड़की को पहले मना किया, लेकिन फिर भी विनय कहता था कि मेरी शादी एक अलग दुनिया है, मैं तुम्हारे साथ एक अलग संबंध रखना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में कभी प्यार की कमी नहीं होगी। लेकिन लड़की हमेशा कहती थी कि नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो और शादी तोड़ दो। आए दिन इनके बीच में कलेश होने लगा। तो विनय को लगा क्यों ना मैं लड़की को रास्ते से हटा दूँ। तो उसको क्या करता है कि वो पहले सूरत में उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाता हूँ। तो शॉपिंग करा के उसे नंदुरबार शहर ले जाता है, जहाँ पे वो सुनसान इलाके में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। उसे डर था कि कहीं पुलिस कहीं फिंगरप्रिंट से उस तक ना पहुंच जाए, तो उसके हाथ काट देता है ताकि पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट ना मिले। यहाँ तक कि उसके लगता है कि चेहरे से उस तक पुलिस पहुंच सकती है, तो ब्लेड से पूरी जो चेहरे की स्किन थी, आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको चेहरे को उतार देता है। एक स्किन को उतार के वो फेंक कर बर्बाद कर देता है और चेहरे को इतनी बुरी तरीके से चोट पहुँचाता है कि ताकि उसकी चेहरे की शिनाख्त ना हो पाए।